सच सुनना चाहते हो? आज दुनिया में ज़्यादातर लोग चुपचाप हार चुके हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है। लोग मुस्कुरा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी थकान है, एक खालीपन है। कारण क्या है? कारण यह नहीं कि उनके पास क्षमता नहीं है। कारण यह है कि उनका मन कमज़ोर हो चुका है। आज का इंसान आराम का गुलाम बन गया है। वह दर्द से भागता है, संघर्ष से बचता है और हर चीज़ आसान चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आसान रास्ता इंसान को धीरे धीरे कमज़ोर बना देता है। आज हम दिन भर तुलना करते हैं। किसी का पैसा ज़्यादा है, किसी की नौकरी बेहतर है, किसी का जीवन हमसे ज़्यादा चमकदार दिखता है। फिर हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। धीरे धीरे यह सोच हमारे मन को खा जाती है। हम बाहर से जी रहे होते हैं, लेकिन अंदर से हार चुके होते हैं। यही वह स्थिति है जिसे शांत हार कहा जा सकता है। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई बड़ा तूफान नहीं आया, लेकिन फिर भी इंसान हार गया। लेकिन हजारों साल पहले कुछ लोगों ने इस कमजोरी को समझ लिया था। वे लोग थे प्राचीन रोमन चिंतक, जिन्हें आज हम स्थिर चित्त दर्शन के नाम से जानते हैं। उन्होंने जीवन का एक कठोर सच समझ लिया था। जीवन कभी आसान नहीं होगा। दुनिया कभी तुम्हें आराम देने के लिए नहीं बनी। जीवन हमेशा परीक्षा लेगा, कभी बीमारी के रूप में, कभी असफलता के रूप में, कभी विश्वासघात के रूप में। और अगर तुम्हारा मन मजबूत नहीं है तो इन परीक्षाओं के सामने तुम टूट जाओगे। इसीलिए उन चिंतकों ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहा, अगर जीवन कठिन है तो हम भी मजबूत बनेंगे। अगर दुनिया हमें गिराने की कोशिश करती है तो हम गिरकर फिर उठना सीखेंगे। अगर दर्द से बचना संभव नहीं है तो हम दर्द से डरना छोड़ देंगे। यही वह सोच है जिसने साधारण इंसान को असाधारण बना दिया। अब पहला नियम समझो। नियम पहला, असुविधा से दोस्ती करो। आज का इंसान असुविधा से भागता है। थोड़ी सी परेशानी आई और हम तुरंत आराम ढूंढने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि विकास कभी आराम के क्षेत्र में नहीं होता। अगर तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों को याद करोगे तो पाओगे कि वे पल आराम के नहीं थे। वे पल कठिन थे, वे पल दर्द से भरे थे, लेकिन वही पल तुम्हें बदल गए। जब जीवन तुम्हें धक्का देता है तब तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। पहला, तुम गिरकर वहीं पड़े रहो और खुद पर दया करो। दूसरा, तुम उठो और पहले से ज़्यादा मजबूत बनो। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना किया। एक रोमन सम्राट था जो युद्ध, बीमारी और विश्वासघात से घिरा हुआ था। उसका जीवन किसी भी साधारण इंसान से कहीं ज़्यादा कठिन था, लेकिन फिर भी वह शांत रहा। उसने अपने मन को मजबूत बनाया। उसने समझ लिया कि जीवन में जो भी बाधा आती है वही आगे बढ़ने का रास्ता बन सकती है। सोचो, जब तुम ठंडे पानी से नहाने से डरते हो, जब तुम कठिन काम को टालते हो, जब तुम असुविधा से बचते हो, तब तुम अपने मन को कमज़ोर बना रहे होते हो। लेकिन जब तुम जानबूझकर कठिन चीज़ चुनते हो, तब तुम्हारा मन मजबूत होने लगता है। अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो, जब तुम्हारा मन कहता है कि सोते रहो, तब तुम्हारा मन मजबूत होता है। अगर तुम थके होने के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर काम करते हो, तब तुम्हारा मन मजबूत होता है। अगर तुम कठिन बातचीत से भागने के बजाय उसका सामना करते हो, तब तुम्हारा चरित्र बनता है। असुविधा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, असुविधा तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें दिखाती है कि तुम वास्तव में कितने मजबूत हो। वह तुम्हें उस इंसान में बदलती है जो दबाव में भी नहीं टूटता। आज की दुनिया ने हमें आराम का आदी बना दिया है, लेकिन जो इंसान आराम का गुलाम बन जाता है वह जीवन की पहली बड़ी चुनौती में ही टूट जाता है। इसके विपरीत जो इंसान कठिनाइयों को अपनाता है वह धीरे धीरे अटूट बन जाता है। इसलिए आज से अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव करो। हर दिन एक ऐसा काम करो जो कठिन हो, ऐसा काम जिसे करने से तुम्हारा मन डरता है, क्योंकि वहीं से असली शक्ति पैदा होती है। जब तुम दर्द से भागना छोड़ देते हो
तब तुम्हारे अंदर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब तुम जीवन से डरते नहीं हो। अब तुम जानते हो कि चाहे जो भी हो जाए तुम उसका सामना कर सकते हो, और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि अगला नियम उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वह नियम तुम्हें यह समझाएगा कि असली गुलामी क्या होती है और उससे मुक्त कैसे हुआ जाता है। अब दूसरा नियम समझो। नियम दूसरा, अपनी भावनाओं के गुलाम मत बनो। आज ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं से चलाए जा रहे हैं। कोई कुछ कह दे और उनका मूड बदल जाता है। कोई अपमान कर दे और पूरा दिन खराब हो जाता है। छोटी सी समस्या आती है और मन घबरा जाता है। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं, लेकिन सच यह है कि अक्सर हमारी भावनाएं ही हमें चला रही होती हैं। सोच कर देखो, अगर किसी अजनबी की एक बात तुम्हारा दिन खराब कर सकती है, तो क्या सच में तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है? अगर किसी की आलोचना से तुम टूट जाते हो, तो क्या सच में तुम मजबूत हो? यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखते। परिणाम यह होता है कि छोटी छोटी घटनाएं भी उनके अंदर तूफान पैदा कर देती हैं। लेकिन प्राचीन चिंतकों ने एक अलग रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, दुनिया तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगी, लोग तुम्हें अपमानित करेंगे, परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ जाएंगी, लेकिन इन सब का असली असर तभी होगा जब तुम उन्हें अपने मन के अंदर जगह दोगे। कल्पना करो कि तुम सड़क पर चल रहे हो और कोई अजनबी तुम्हें गुस्से में कुछ बुरा कह देता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम भी गुस्से में जवाब दो, बहस करो और अपना मन अशांत कर लो। दूसरा रास्ता, तुम शांत रहो और समझो कि उस व्यक्ति के शब्द तुम्हें तभी चोट पहुंचा सकते हैं जब तुम उन्हें स्वीकार करोगे। यही अंतर है एक सामान्य व्यक्ति और एक स्थिर मन वाले व्यक्ति में। सामान्य व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है, स्थिर मन वाला व्यक्ति पहले रुकता है, सोचता है और फिर निर्णय करता है कि प्रतिक्रिया देना भी जरूरी है या नहीं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन सच में यह बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। कोई हमें अपमानित करे और हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं। कोई हमें चुनौती दे और हम तुरंत साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं। लेकिन यही वह जाल है जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। वे हर छोटी सी बात पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं और धीरे धीरे उनका मन थक जाता है। एक मजबूत मन वाला व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है। वह खुद से पूछता है, क्या यह बात सच में मेरी शांति के लायक है? क्या यह स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं अपना मन अशांत करूं? अगर उत्तर नहीं है, तो वह उस बात को वहीं छोड़ देता है। यही असली स्वतंत्रता है। जब तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो, तब दुनिया तुम्हें आसानी से हिला नहीं सकती। कोई तुम्हारी आलोचना करे, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम शांत रहते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर भावनाएं नहीं होती। भावनाएं तो हर इंसान के अंदर होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं और कुछ लोग उन्हें समझकर नियंत्रित करना सीख लेते हैं। मान लो तुम्हें गुस्सा आया। सामान्य व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देगा। वह चिल्लाएगा, बहस करेगा या कुछ ऐसा कर देगा जिसका उसे बाद में पछतावा होगा। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति पहले रुकता है। वह अपने गुस्से को देखता है। वह समझता है कि यह भावना अभी आई है और थोड़ी देर में चली जाएगी। और जब वह प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है, तब वह अपने मन का मालिक बन जाता है। आज की दुनिया में यह शक्ति बहुत दुर्लभ है, क्योंकि हम लगातार उत्तेजनाओं से घिरे हुए हैं। हर जगह लोग हमें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसा रहे हैं। सामाजिक माध्यम, बहसें, तुलना, आलोचना, सब कुछ हमारे मन को भड़काने के लिए बना है। लेकिन जो व्यक्ति इस सब के बीच शांत रहना सीख जाता है, वही वास्तव में मजबूत बनता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम शांत रहो, तो असली शक्ति किसके पास है? उस व्यक्ति के पास जिसने अपमान किया, या उस व्यक्ति के पास जिसने अपने मन को स्थिर रखा? सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। जब तुम अपनी भावनाओं के गुलाम बनना छोड़ देते हो,
तब तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है। अब तुम परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बदलते, अब तुम भीड़ के हिसाब से नहीं चलते। अब तुम्हारे निर्णय तुम्हारी समझ से आते हैं, तुम्हारी भावनाओं की लहरों से नहीं। और जब कोई इंसान इस स्तर की स्थिरता हासिल कर लेता है तब उसे आसानी से हराया नहीं जा सकता। लेकिन यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि तीसरा नियम और भी कठोर है। वह नियम तुम्हें एक ऐसे भ्रम से बाहर निकालेगा जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है, और वह है न्याय की उम्मीद। अब तीसरा नियम समझो। नियम तीसरा, जीवन से न्याय की उम्मीद करना बंद करो। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। दुनिया हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती। कभी कभी तुम पूरी मेहनत करते हो और फिर भी सफलता नहीं मिलती। कभी तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो और वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाता है। कभी तुम सही काम करते हो और फिर भी तुम्हें सजा मिलती है। अधिकांश लोग यहीं टूट जाते हैं। वे कहते हैं, यह गलत है, यह मेरे साथ क्यों हुआ। वे सोचते हैं कि जीवन को उनके साथ न्याय करना चाहिए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उनके अंदर गुस्सा और निराशा भर जाती है। सच्चाई यह है कि जीवन तुम्हें कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं है। जीवन कोई अनुबंध नहीं है जिसमें लिखा हो कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें हमेशा अच्छा परिणाम मिलेगा। इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां अच्छे लोगों के साथ बुरा हुआ और बुरे लोगों को सफलता मिली। यह सुनने में कठिन है, लेकिन यही वास्तविकता है। अब सवाल यह है कि अगर जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। यहीं से मजबूत और कमज़ोर लोगों का फर्क शुरू होता है। कमज़ोर लोग न्याय की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन दुनिया उन्हें समझेगी, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मजबूत लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वे जानते हैं कि जीवन कभी भी पूरी तरह न्यायपूर्ण नहीं होगा, इसलिए वे अपनी शक्ति अपने अंदर बनाते हैं। मान लो तुमने बहुत मेहनत की और फिर भी तुम्हें वह पद नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? वह शिकायत करेगा, वह दूसरों को दोष देगा, वह कहेगा कि दुनिया गलत है। लेकिन एक मजबूत व्यक्ति अलग सोचता है। वह खुद से पूछता है, अब मेरा अगला कदम क्या है। वह समझता है कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। वह अपनी ऊर्जा रोने में नहीं, आगे बढ़ने में लगाता है। यही स्थिर मन का तरीका है। जब तुम जीवन से न्याय की उम्मीद करना छोड़ देते हो तब तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है। अब तुम हर कठिन परिस्थिति को एक परीक्षा की तरह देखते हो। अब तुम खुद से कहते हो, यह कठिन है, लेकिन मैं इससे मजबूत बन सकता हूं। सोचो, अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है और तुम उसके कारण टूट जाते हो तो असली शक्ति किसके पास है? उस व्यक्ति के पास जिसने अन्याय किया, या तुम्हारे पास जिसने हार मान ली? लेकिन अगर तुम उसी अन्याय को अपने विकास का कारण बना लो तो स्थिति बदल जाती है। अब वही घटना तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना देती है। इसीलिए मजबूत लोग शिकायत नहीं करते। वे परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। यह सोच आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा चाहता है कि सब कुछ सही और न्यायपूर्ण हो। लेकिन वास्तविकता अलग है। दुनिया में कभी कभी अच्छे लोगों को दर्द सहना पड़ता है और कभी कभी गलत लोग जीत जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार जाओ। असली जीत यह है कि तुम परिस्थितियों के बावजूद अपना चरित्र बनाए रखो। अगर जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करे और तुम फिर भी खड़े रहो तो यही असली शक्ति है। अगर लोग तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करें और तुम फिर भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहो तो यही असली विजय है। क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसके साथ हुई घटनाओं से नहीं होती, बल्कि उसके जवाब से होती है। तुम्हारे साथ क्या हुआ यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन तुम उस घटना के बाद क्या बनते हो यह हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। और जब कोई इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तब वह जीवन से डरना बंद कर देता है। अब वह शिकायत नहीं करता, अब वह रोता नहीं, अब वह हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो तुम्हें एक और चीज़ समझनी होगी। जीवन में बहुत कम चीज़ें वास्तव में तुम्हारे नियंत्रण में होती हैं, और यही हमें चौथे नियम की ओर ले जाता है।
वह नियम जो तुम्हें चिंता से मुक्त कर सकता है और तुम्हारे मन को असाधारण रूप से शांत बना सकता है। अब चौथा नियम समझो। नियम चौथा, जिस चीज को नियंत्रित कर सकते हो उसी पर ध्यान दो, बाकी को जाने दो। आज ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। वे भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इस बात को लेकर परेशान रहते हैं। परिस्थितियां उनके अनुसार क्यों नहीं चल रही इस बात पर क्रोधित रहते हैं। धीरे धीरे उनका मन थक जाता है। सोचकर देखो, तुम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम यह भी नियंत्रित नहीं कर सकते कि दुनिया में क्या घटनाएं होने वाली हैं। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अपना पूरा समय इन्हीं चीज़ों के बारे में चिंता करते हुए बिताते हैं। यही कारण है कि उनका मन कभी शांत नहीं रहता। प्राचीन चिंतकों ने इस समस्या का एक बहुत सरल समाधान बताया था। उन्होंने कहा, जीवन की हर चीज को दो भागों में बांट दो। पहला भाग वे चीजें जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं। दूसरा भाग वे चीजें जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं। अब सारा खेल इसी समझ का है। तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो। तुम अपने निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हो। तुम अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन परिणाम हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा। मान लो तुम एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तुम पूरी मेहनत कर सकते हो, तुम घंटों पढ़ सकते हो, तुम अपनी पूरी क्षमता लगा सकते हो, लेकिन अंतिम परिणाम में कई और चीज़ें भी शामिल होंगी। परिस्थिति, प्रतिस्पर्धा, समय, अवसर। अगर तुम सिर्फ परिणाम पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन हमेशा डर और चिंता में रहेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ अपने प्रयास पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। यही स्थिर मन का रहस्य है। एक व्यक्ति समुद्र में जहाज चला रहा है। अचानक तूफान आ जाता है। क्या वह हवा को रोक सकता है? क्या वह समुद्र को शांत कर सकता है? नहीं, लेकिन वह जहाज का पहिया पकड़ सकता है। वह दिशा तय कर सकता है। वह अपनी पूरी शक्ति से जहाज को संभाल सकता है। यही जीवन है। तूफान आएंगे, समस्याएं आएंगी, परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा एक शक्ति रहेगी, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की शक्ति। और जब कोई व्यक्ति इस शक्ति को समझ लेता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। अब वह हर छोटी छोटी बात पर परेशान नहीं होता। अब वह हर आलोचना पर प्रतिक्रिया नहीं देता। अब वह भविष्य की हर संभावना से डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने कर्म तक है, बाकी सब जीवन का हिस्सा है। जब तुम इस सोच को अपनाते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। अब तुम्हारा मन इधर उधर भटकता नहीं। अब तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। अब तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर होता है जो वास्तव में तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा निर्णय। और धीरे धीरे यही चीज तुम्हें मजबूत बनाती है। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जो अपने मन को नियंत्रित करना सीख चुका होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं सकती। लेकिन अभी एक और नियम बाकी है, एक ऐसा नियम जो आधुनिक दुनिया में लगभग खो चुका है। यह नियम तुम्हें वह शक्ति देता है जो आराम की जिंदगी कभी नहीं दे सकती। और यही हमें पांचवें नियम की ओर ले जाता है, स्वेच्छा से कठिनाई चुनने की कला। अब पांचवा नियम समझो। नियम पांचवा, स्वेच्छा से कठिनाई चुनो, तभी इच्छा शक्ति अटूट बनती है। आज की दुनिया आराम से भरी हुई है। हर चीज आसान बनाई जा रही है। खाना तुरंत मिल जाता है, मनोरंजन हर समय उपलब्ध है। थोड़ी सी थकान आई और हम तुरंत आराम ढूंढने लगते हैं। लेकिन यही आराम धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देता है। जब इंसान हमेशा सुविधा में रहता है तो उसका मन नाजुक हो जाता है। फिर जब जीवन में पहली बड़ी समस्या आती है तो वह टूट जाता है। प्राचीन चिंतकों ने इस खतरे को बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा कि अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो कभी कभी जानबूझकर कठिनाई चुनो। यह अजीब लग सकता है। क्यों कोई व्यक्ति जानबूझकर कठिन रास्ता चुनेगा? क्योंकि कठिनाई मन को प्रशिक्षित करती है।
जब तुम अपने आराम से बाहर निकलते हो तब तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति जागती है। मान लो तुम्हें सुबह जल्दी उठने का मन नहीं है। तुम्हारा मन कहता है थोड़ी देर और सो जाओ। लेकिन अगर तुम उसी क्षण उठ जाते हो तो तुम सिर्फ बिस्तर से नहीं उठ रहे होते, तुम अपने मन पर विजय पा रहे होते हो। जब तुम थके होने के बावजूद अभ्यास करते हो, जब तुम डर के बावजूद सही बात कहते हो, जब तुम असफलता के बावजूद फिर से कोशिश करते हो, तब तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। और यही इच्छा शक्ति जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। एक इंसान जिसके पास मजबूत इच्छा शक्ति है, उसे हराना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि वह कठिनाइयों से डरता नहीं। सोचो, अगर तुम हर दिन थोड़ी सी कठिनाई अपनाओ तो क्या होगा? अगर तुम कभी कभी सादगी से जीना सीखो, अगर तुम अपने मन को अनुशासन में रखना सीखो, अगर तुम आराम के बजाय विकास चुनो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन अलग बन जाएगा। अब जब जीवन तुम्हें कठिन परिस्थिति में डालेगा तो तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन पहले से प्रशिक्षित होगा। यही कारण है कि इतिहास के सबसे मजबूत लोग आराम में नहीं बने, वे संघर्ष में बने। कठिनाइयां इंसान को तोड़ती नहीं हैं, कठिनाइयां इंसान को दिखाती हैं कि वह वास्तव में कितना मजबूत है। जब तुम स्वेच्छा से कठिन रास्ता चुनते हो तो तुम्हारे अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है। अब तुम्हें जीवन के तूफानों से डर नहीं लगता। अब तुम जानते हो कि चाहे जो भी हो जाए तुम उसका सामना कर सकते हो। और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन अभी 3 नियम और बाकी हैं। अगला नियम उन लोगों के लिए है जो अपने लक्ष्य के पीछे भागते भागते थक जाते हैं। यह नियम तुम्हें एक ऐसी मानसिकता सिखाएगा जो तुम्हें निराशा से मुक्त कर सकती है, और वह है परिणाम से अलग होना और प्रक्रिया से प्रेम करना। अब छठा नियम समझो। नियम छठा, परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से प्रेम करो। आज लगभग हर इंसान परिणाम के पीछे भाग रहा है। कोई पैसा चाहता है, कोई प्रसिद्धि चाहता है, कोई जीत चाहता है। हम सोचते हैं कि अगर हमें वह परिणाम मिल गया जिसकी हमें चाहत है तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि परिणाम पर टिके हुए जीवन में शांति बहुत कम होती है, क्योंकि परिणाम हमेशा निश्चित नहीं होता। तुम मेहनत कर सकते हो, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन जीत हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होती। तुम किसी से प्रेम कर सकते हो, लेकिन यह तय नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब कोई इंसान अपना पूरा मूल्य परिणाम से जोड़ देता है तो उसका मन बहुत नाजुक हो जाता है। अगर परिणाम अच्छा आया तो वह खुश होगा, अगर परिणाम खराब आया तो वह टूट जाएगा। लेकिन स्थिर मन वाले लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वे परिणाम के पीछे नहीं भागते, वे प्रक्रिया को अपनाते हैं। मान लो तुम लिखना चाहते हो। अगर तुम सिर्फ प्रसिद्धि के लिए लिखते हो तो हर दिन तुम्हारे मन में एक डर रहेगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या यह सफल होगा, क्या यह लोकप्रिय होगा। लेकिन अगर तुम लिखने की प्रक्रिया से प्रेम करते हो तो स्थिति बदल जाती है। अब तुम्हें लिखने में आनंद मिलेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यही स्थिर मन का तरीका है। जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो तो तुम हर दिन जीतते हो, क्योंकि हर दिन तुम अपना काम कर रहे होते हो। हर दिन तुम अपने कौशल को बेहतर बना रहे होते हो। हर दिन तुम अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हो। और सबसे रोचक बात यह है कि जब कोई व्यक्ति प्रक्रिया से प्रेम करने लगता है तब अक्सर परिणाम भी बेहतर आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब वह डर से काम नहीं कर रहा होता, वह दबाव में नहीं होता, वह केवल अपने काम पर ध्यान दे रहा होता है। एक खिलाड़ी अगर सिर्फ जीतने के बारे में सोचता रहे तो उसके अंदर डर पैदा हो सकता है, लेकिन अगर वह खेल से प्रेम करता है तो उसका ध्यान अभ्यास पर होगा, और वही अभ्यास उसे मजबूत बनाता है। यही जीवन में भी होता है। अगर तुम हर काम सिर्फ परिणाम के लिए करते हो तो तुम जल्दी थक जाओगे, लेकिन अगर तुम अपने काम से प्रेम करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग ऊर्जा पैदा होगी। अब काम बोझ नहीं लगेगा, अब काम तुम्हारी पहचान बन जाएगा। इसीलिए स्थिर मन वाले लोग एक सरल सिद्धांत अपनाते हैं। आज अपना सर्वश्रेष्ठ करो, भविष्य के बारे में चिंता मत करो, परिणाम के बारे में अत्यधिक सोचो मत, बस अपने प्रयास को ईमानदारी से पूरा करो। जब तुम इस तरीके से जीते हो तो तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति पैदा होती है। अब तुम्हें हर समय खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती।
अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की चिंता नहीं होती। अब तुम्हें केवल इतना करना होता है, अपना काम पूरी निष्ठा से करना। और यही मानसिकता इंसान को अटूट बनाती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी सच्चाई छिपी हुई है। अधिकांश लोग परिणाम के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि वे मान लेते हैं कि उनके पास बहुत समय है। वे सोचते हैं कि अगर आज नहीं तो कल कर लेंगे। लेकिन जीवन की सबसे कठोर सच्चाई यह है कि समय सीमित है। और यही हमें 7वें नियम की ओर ले जाता है। एक ऐसा नियम जो तुम्हें हर दिन अलग तरीके से जीना सिखा सकता है। वह नियम है मृत्यु को याद रखना और समय की कीमत समझना। अब 7वां नियम समझो। नियम 7वां, मृत्यु को याद रखो और समय की कीमत समझो। ज़्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास अनंत समय हो। वे सोचते हैं कि सपने बाद में पूरे कर लेंगे, लक्ष्य बाद में हासिल कर लेंगे, जीवन बाद में ठीक कर लेंगे, आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। समय सीमित है। हर दिन जो बीत रहा है वह कभी वापस नहीं आएगा। हर सुबह जो सूरज उगता है वह तुम्हें एक नया अवसर देता है, लेकिन साथ ही तुम्हारे जीवन का एक दिन कम भी कर देता है। फिर भी अधिकांश लोग इस सच्चाई को नज़रअंदाज करते हैं। वे अपना समय ऐसी चीज़ों में खर्च कर देते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। बेकार की बहसें, अनावश्यक तुलना, अंतहीन मनोरंजन और ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश जिनकी राय वास्तव में महत्वपूर्ण ही नहीं होती। धीरे धीरे साल बीत जाते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसका जीवन कहाँ चला गया। प्राचीन चिंतकों ने इस समस्या को बहुत गहराई से समझा था। इसलिए वे एक अभ्यास करते थे, मृत्यु को याद रखना। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं था। इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना था। जब कोई व्यक्ति सच में समझ लेता है कि उसका समय सीमित है, तब उसकी सोच बदल जाती है। अब वह हर छोटी छोटी बात पर अपना समय बर्बाद नहीं करता। अब वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। अब वह उन चीज़ों पर ध्यान देता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। सोचो, अगर तुम्हें सच में पता हो कि तुम्हारा समय सीमित है, तो क्या तुम अपना दिन उसी तरह बिताओगे जैसे अभी बिताते हो? क्या तुम बेकार की चिंताओं में उलझे रहोगे? क्या तुम अपने सपनों को लगातार टालते रहोगे? क्या तुम अपने जीवन को ऐसे ही गुजरने दोगे? शायद नहीं। जब इंसान मृत्यु को याद रखता है, तब वह जीवन को अधिक गहराई से जीने लगता है। अब वह अपने शब्दों को अधिक सच्चाई से बोलता है। अब वह अपने संबंधों को अधिक ईमानदारी से निभाता है। अब वह अपने लक्ष्यों के लिए अधिक साहस के साथ काम करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर दिन की कीमत है। समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, अवसर खोकर फिर से मिल सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए समझदार लोग अपने समय की रक्षा करते हैं। वे हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, वे हर बहस में शामिल नहीं होते, वे हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते। वे चुनते हैं कि उनका समय कहाँ जाएगा, और यही चयन धीरे धीरे उनके जीवन को अलग बना देता है। जब तुम अपने समय की कीमत समझने लगते हो, तब तुम्हारे निर्णय भी बदलने लगते हैं। अब तुम उन चीज़ों को महत्व नहीं देते जो पहले महत्वपूर्ण लगती थी। अब तुम्हें दिखने लगता है कि वास्तव में कौन सी चीज़ तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है, और तब तुम्हारे अंदर एक गहरी स्पष्टता पैदा होती है। अब तुम भीड़ के पीछे नहीं भागते, अब तुम दूसरों की अपेक्षाओं में नहीं उलझते। अब तुम अपना रास्ता चुनते हो। लेकिन इस यात्रा का एक अंतिम नियम अभी बाकी है, एक ऐसा नियम जो इंसान को भीड़ से अलग कर देता है। यह नियम बताता है कि सच्ची ताकत दूसरों की स्वीकृति में नहीं, बल्कि अपने चरित्र में होती है। और यही हमें 8वें और अंतिम नियम की ओर ले जाता है, वह नियम जो इंसान को भीतर से अडिग बना देता है। अब 8वां और अंतिम नियम समझो। नियम 8वां, लोगों की स्वीकृति के लिए नहीं, अपने चरित्र के लिए जियो। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए जी रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें सराहा जाए, उन्हें पसंद किया जाए, उन्हें स्वीकार किया जाए। वे अपने फैसले भी अक्सर इसी आधार पर लेते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। धीरे धीरे उनका जीवन उनका अपना नहीं रहता। वे वही कहते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे, वे वही करते हैं जो भीड़ को पसंद आए, वे वही रास्ता चुनते हैं जो समाज सुरक्षित मानता है।
लेकिन इस प्रक्रिया में वे एक चीज खो देते हैं, अपना असली चरित्र। प्राचीन चिंतकों ने इस जाल को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा कि अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो तुम्हें भीड़ की स्वीकृति से ऊपर उठना होगा, क्योंकि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी भीड़ गलत दिशा में जा रही होती है, और अगर तुम सिर्फ भीड़ को खुश करने के लिए जीते हो तो तुम भी उसी दिशा में बह जाओगे। एक मजबूत व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है। वह खुद से पूछता है, क्या यह सही है? अगर उत्तर हाँ है तो वह वही करता है, चाहे लोग समझें या नहीं। अगर उत्तर नहीं है तो वह उसे छोड़ देता है, चाहे उससे उसे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। यही चरित्र है। चरित्र का मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर समय पूर्ण होना चाहिए। चरित्र का मतलब यह है कि तुम अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हो, खासकर तब जब परिस्थितियां कठिन हो, जब कोई देख नहीं रहा होता और तब भी तुम सही काम करते हो। वही चरित्र है। जब तुम्हारे पास झूठ बोलकर फायदा उठाने का मौका होता है और फिर भी तुम सच बोलते हो, वही चरित्र है। जब आसान रास्ता सामने होता है लेकिन तुम सही रास्ता चुनते हो, वही चरित्र है। ऐसा जीवन हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि कभी कभी सही रास्ता अकेला होता है, कभी कभी सही रास्ता कठिन होता है, लेकिन यही रास्ता इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। जब तुम्हारा जीवन चरित्र पर आधारित होता है तब तुम्हें लगातार दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा आत्मसम्मान बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। और जब किसी इंसान के अंदर यह आत्मसम्मान पैदा हो जाता है तब उसे आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। दुनिया तुम्हारी आलोचना कर सकती है, लोग तुम्हें समझ नहीं सकते, परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ जा सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र मजबूत है तो तुम फिर भी खड़े रहोगे। यही स्थिर मन का असली अर्थ है। अब इन 8 नियमों को एक साथ देखो। असुविधा से दोस्ती करना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना, जीवन से न्याय की उम्मीद न करना, जो नियंत्रण में है उसी पर ध्यान देना, स्वेच्छा से कठिनाई चुनना, परिणाम से अलग होकर प्रक्रिया से प्रेम करना, मृत्यु को याद रखकर समय की कीमत समझना, और लोगों की स्वीकृति के बजाय चरित्र के लिए जीना। अगर कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार ले तो उसका मन धीरे धीरे अटूट बन जाता है। अब वह हर छोटी समस्या से नहीं टूटता, अब वह हर आलोचना से नहीं हिलता, अब वह भीड़ के पीछे नहीं चलता, अब वह अपने रास्ते पर चलता है। और यही वह स्थिति है जहां असली शक्ति जन्म लेती है, क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हें मजबूत बनाने की कोशिश नहीं करेगी। दुनिया अक्सर तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन मजबूत हो गया तो परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। यही स्थिरता है, यही स्वतंत्रता है, यही वह शक्ति है जो इंसान को भीतर से अडिग बना देती है। और जब कोई इंसान इस शक्ति को पा लेता है तब उसे हराने के लिए दुनिया के पास बहुत कम हथियार बचते हैं।